मम्मी पहले हमारे बैग लेती थी, अब मेरे साथ मेरे बच्चों के बैग लेने आ रही है। देखो नंगा बच्चा जा रहा है स्कूल। हाँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है अभियान आरव के लिए। बच्चों को अपने से दूर करना बहुत मुश्किल है गाइस। काश मैं पैदा हुआ होता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास और थोड़ा सा इमोशनल बिकॉज वी आर गेटिंग रेडी वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन इन आवर ट्विंस लेन, द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। आज हम करेंगे अभियान आरव के लिए शॉपिंग्स, उनके लिए लेंगे उनके लंच बैग्स, बोतल एंड जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो। और साथ ही में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक पेरेंट्स की फीलिंग जो इस टाइम पे हर पेरेंट्स फील करते हैं। सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही किसी ने इन दोनों को मेरी गोद में दिया था और आज ये इनके लिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ अभियान आरव के लिए, वो भी उनके स्कूल के लिए। तो बहुत अच्छी फीलिंग भी है और थोड़ी सी मतलब अजीब सा भी लग रहा है कि हाँ मतलब बच्चे हैं, पहली पहली बार जाएंगे। तो आपको भी अगर ये जर्नी मेरे साथ देखनी है तो वीडियो में बने रहिए। लेट्स जंप इन द वीडियो। हम आए बच्चों के बैग लेने। मम्मी पहले हमारे बैग लेती थी, अब मेरे साथ मेरे बच्चों के बैग लेने आ रही है। भाई देखो बैग इतने सुंदर सुंदर आने लगे हैं आज के टाइम में। हमारे टाइम में क्यों नहीं आते थे? ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। बट इसमें बुक्स तो नहीं आती हैं, बट ये पिकनिक वगैरह के लिए अच्छे हैं, कहीं बच्चों को लेके जाएं। ये बैग्स हमने देखे हैं जो मुझे साइज वाइज भी ठीक लग रहे हैं और कलर वाइज भी ठीक लग रहे हैं, थोड़ा डार्क, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा डार्क लेना चाहिए क्योंकि वो पेंसिल वगैरह कुछ गंदा वंदा करें तो इनपे ज्यादा दिखता नहीं है डस्ट वगैरह। काफी सारे बैग्स के ऑप्शंस देखने के बाद मुझे ये समझ आई है। अब आगे इनके सैंडल वगैरह देखने और भी कुछ ऑप्शंस देखते हैं सैंडल के। ज्ञाना को मैं लेके नहीं आई हूँ क्योंकि वो बहुत शैतानी करते हैं। और यहाँ पे चल रही है बार्गेनिंग, मम्मी कर रही है बार्गेनिंग 50 रुपीज के ऊपर। बार्गेनिंग करने में मजा आता है भाई। पिंक नहीं चलेगी, बेबी बॉयज हैं भैया पिंक। और यहाँ मैं आ गई थी अभियान आरव के लिए लंच लेने और बोतल लेने। तो मुझे यहाँ पे भैया ने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाए थे, लेकिन वहाँ पे या तो 2 कंपार्टमेंट्स वाले थे या 3 कंपार्टमेंट्स वाले थे, जो कि मुझे समझ नहीं आए क्योंकि यार बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें हमें रखनी पड़ती है, सैलेड भी, दही भी, सब्जी भी, कभी चावल रोटी भी, तो 3 सब्जी में नहीं हो सकता, या फिर 2 आप लंच लो। और यहाँ पे बोटल्स के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे अच्छे थे। और यहाँ पे देखो ये टबलर, इसको टबलर ही बोलते हैं ना, तो हाँ ये टबलर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अपना ही कुछ अलग देख रही है। अरे मैं क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, कुछ सही मिल जाए बच्चे के लिए बहुत। और यहाँ काफ़ी सारी बोटल्स देखने के बाद मुझे ये 2 बोतल सेम मिली, क्योंकि सेम लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे थोड़ा बहुत कलर अलग हो, लेकिन भैया के पास ज़्यादातर सारी बेबी गर्ल्स के लिए ही थी, पिंक, येलो, इस तरीके की थी। और उनमें भी 2 में ऑप्शन नहीं था, तो फिर मुझे यही 2 समझ आई जो मुझे सेम मिली थी। अभी देखते हैं कितने दिन ये बोतल चलाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बस महीना भर चला ले उतना ही फेंक फेंक मारेंगे। मुझे इनको ब्रश और दिखा दो। ये देखो नई नई चीज आ गई मार्केट में। हमारे टाइम में तो मम्मी बेचारी ऐसे दे देती थी, पर तुम्हारा टाइम अलग आया। बटर पेपर और दे दो। और यहाँ हम आ गए थे दूसरी दुकान पे अभियान आरव के लिए लंच देखने। और यहाँ मम्मी को पसंद आ गए थे गिलास, और मम्मी उन पे नाम लिखवा रही थी जैसे पहले टाइम में लिखवाते थे। और फाइनली मुझे ये वाला लंच यहाँ पे पसंद आ गया था जैसे मैं चाहती थी, 4 कंपार्टमेंट्स में, तो मुझे ये मिल गया था। और मम्मी कह रही थी इतना भारी ले लिया है, उठाएंगे कैसे बच्चे, बट अभी तो छोटे हैं तो हमें ही बैग देख के आना है इनका, और इनकी नैनी ही इनको संभालेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। तो ये लंच ले लिया था। उसके बाद हम पहुंच गए थे घर, और घर पे आते ही अभियान आरव ने अपना अपना बैग टांग लिया था। चल कहाँ पे चल? अरे आरव ने ये कैसे बैग लटका लिया? नानू को बैग लटका लिया। नंगू नानू को बैग लटका के घूम रहा है। आवियान इधर हो जा बेटा। बेटा मैं आपकी पिटाई करूंगी अगर आपने इसकी पिटाई करी है तो। छोटा बेबी है वो आपसे भी ज्यादा। नानी से ले लो आप अपना बैग। ये देखो, वाओ आरव तेरे जैसे बाल है बेटा इसके, बिल्कुल तेरे जैसे ही बाल है आरव, तेरे जैसे बाल। इसको तो वही चाहिए हर चीज जो उसको दे दे। आगलू चल मैं पहनाऊंगी यार पेन। देखो पहनेगा अब ये ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे वाह भाई वाह। पीछे किसके जा वाह भाई वाह, दिखाओ चल के नंगे। एक दो तीन बार देखो नंगा बच्चा जा रहा है स्कूल, शेम शेम। अच्छा उसको देखो, अभियान को, अभियान अपना बैग दिखाओ, टर्न अराउंड अभियान, वेरी गुड। अरे इतना टर्न अराउंड हो गया, अब तो राउंड राउंड कर दिया आपने। अरे भैया इनकी शॉपिंग हो रही है, पापा इंतजार कर रहे हैं कब बोलना बंद करेगी तो मैं अपनी सीरीज देखूंगा, है ना पापा? किसी कर दो, अरे वाह, बेटा आगे कर दो, अरे चाहिए। स्कूल जाने के लिए रात के 11:15 बजे तैयार हो गए हैं, क्योंकि इन्हें परसों स्कूल जाना है। तो पापा खुश हो रहे हैं इनके देखते देख के। खुश? इनको एक क्लास में नहीं डालना वैसे। एक क्लास में क्यों नहीं डालना? नहीं, ये एक दूसरे की ताकत बनेंगे, अभी तो छोटे वैसे। आगे पीछे डालना। कैसा लगा तुझे इसका लंच बॉक्स? काश मैं पैदा हुआ होता। ऐसे लंच बॉक्स हम भी लेते, ये मैंने टीवी में ही देखा था, अंबानी के बच्चे खाते ये थे, सबसे इनकी सबसे महंगी परचेजिंग इनकी यही है भाई। खुलता कैसे? हाँ ऐसे खोलना खुलेगा नहीं साइड आया से। भाई, खोल पा रहे 3 साल बच्चे के खोलेंगे। अच्छा होगा। हाँ चारों तरफ लॉक है इसका। यहाँ वो वही खिलाएंगे ना, ट्रेन करके भेजना पड़ेगा, ऐसे खोलना। नहीं नहीं वहाँ पे नैनी खिलाएगी ना, ऐसे खुलता है ये नैनी खिलाएगी। भाई। देख वंशु, ये कि सीख गरम है। आपने अगर कुछ पैक कर दिया, गैस बन गई अंदर, पहले आप ये करो ऐसे, इसमें गैस निकल जाएगी, हाँ फिर फिर ये बहुत प्यार से खुल रहा है। पहरा के कर लिया करो इसलिए। इनको कहाँ ले रही हूँ मैं? भाई सच में बहुत भारी है। ये अगर हमारे टाइम पे होते तो ये ड्रीम होता ऐसा वाओ, lunch box, हमारे वाले भी अच्छे ही होते थे यार उस टाइम पे, बट ये तो बिल्कुल थाली वाला सिस्टम है। सोनी तो हमारे 2 नहीं आते थे, एक हमारे फिर अलग डिब्बी भी लेके जाते थे हम। तू तो क्या ले जाते थे? मैं ही दे के आती थी तुझे। साइकिल पे मेरे पीछे ही बैठ के आती थी, ऐसे कह रही मैं दे के जाती थी। तो पहले मैं खाती थी फिर तेरे को दे के आती थी। ये भैया इनके दोनों के लंच हो गए, ये दोनों की बोतल। और अभियान यहाँ रो रहा है कि मुझे अभी दे दो अभी। वो वाले लीक वाले जो तुम कह रहे हो ना कि 3 खाने वाले आते हैं, उनमें ये लिड नहीं थी, तो उसमें सिर्फ आप सूखा सूखा सामान रख सकते हो। सारे जगह यही मिल रहे थे, सिर्फ एक दुकान पे हमें मिला, ये चौधरी वाले पे। और 800 रुपए फीस हुआ करती थी जरूर। और इनके लिए आया भाई ये स्पेशल मार्कर, जिससे पेंट मार्कर इस पे लिखा जाएगा, जिससे ये मिटेगा नहीं। ओ भाई साहब, पेंट मार्कर, इससे टायरों पे लिखा जाता है। ये फ्लूड होता था ऐसा। फ्लूड भी हमने भाई साहब 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं फ्लूड भी। नहीं, पहले तो ब्रश वाला आता था ना, दोनों को मिक्स करो हाँ, केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में भाई सही कह रहा है वो। पहले केमिस्ट्री लैब में हमें वो करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट, 1 बोतल 2 बोतल, एक लिक्विड वाली एक वाली मिक्स फिर दोनों को मिक्स करो फिर। हाँ, और लोग उसके नशे करते हैं आज के टाइम में गाइस। दुन 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 दुन। हॉर्न की लगा लगा के नशे हो रही है। देखो मम्मी को अलग नशे हो रहे हैं। मम्मी ने भी नशे करे थे। ये किसका है? अभियान पिंक ले रखा है, अभियान को पिंक पसंद है किसका ज्यादा। कलर है? आपको कौन ये किसका कलर है बताओ? ये लंच किसका है? ये लंच किसका है? आपका कौन सा है अभियान? विच वन इज योर्स? भाई का कौन सा है? ये आपका है? आपका कौन सा है? ये रखना है इसके सामने, कौन सा कौन लेगा? सा लोगे? ये लोगे आप? यस पिंक। ये अब आरब का, पिंक ये एंड आरब का? येलो, उसके थोड़े ब्राइट कलर्स हैं उसको। आरब सा चाहिए? आपको कौन सा? ये क्या मुझे दोनों दे दो मामी, मैं तो दोनों भी रख लूंगा। ओ ये पेन इसको मत दे, मिटेगा नहीं ना। यहाँ साइड में लिख देना नेम, इधर नीचे इधर देखो। हाँ यहाँ लिख दो। स्पेलिंग बताओ चलो। ये है आरब, AARAB। अब भैया इनका नामकरण हो रहा है यहाँ पे। मामी के हाथों। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, दिखेगा ही नहीं तो, दोनों देख पर अब रहे हैं। मिटेगा नहीं है। थोड़ा बहुत यस, आरब जुनेजा लिख दो इसके नीचे। आरब जुनेजा। मम्मी अभी तो पहनाया था, इसने उतार दिया, मैं क्या करूं, बाथरूम करने गया था। ये नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं दिक्कत, वो आगे से दिक्कत है। यहाँ तक की ना दिन में अब तक तो डायपर पहनते थे ना इसलिए अब मैं छुड़वा रही हूँ इनको डायपर धीरे धीरे। ये भाई नाम लिख लिया इनका नामकरण। हाँ, आरब जुनेजा हो गया। और
और ये अभियान का लिखना है। अभियान अपना इतना एक्साइटेड है अपने लंच बॉक्स के लिए। यहाँ लिखना है। नहीं बेटा यहाँ से नहीं होगा, हाँ यहाँ से लिखते हैं। फिर मैम उल्टा करके देखेगी आपका, सारा लंच गिर जाएगा। यूँ कह रहा है तू चल, तू है ही नहीं स्लैक, तेरा कुछ भी नहीं लिखना। दे दो मामी को, मामी लिख। देखिए अभी टच करके मत देखिए अभियान का ज्यादा। नाम बताओ। अभियान AVYAN, सूखा नहीं है अभी। पता नहीं, टच करके देख ले लास्ट वाले पे। भाई बहुत प्यारा लग रहा है, तो डॉट टू अंशु करने बनाया। अंशु अभियान आर यू हैप्पी? यस, चलो दिखाओ हैप्पी कैसे होते हो आप, हंस के दिखाओ। अभियान इतना एक्साइटेड है भाई, देख ही रहा है, हट ही नहीं रहा है। जो रात के 12 बजे तक जग रहा है ना, सुबह वही लेट। कल की तैयारी हो रही है रात के 11:30 बजे गाइस। वाओ सुंदर लग रहा है। इन दोनों का चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आरव आपका बैग कहाँ है? लेके आओ अब अपना बैग, लाओ। दिख रहा है? इस पे नहीं दिख रहा, ऐसा दिख रहा है, बहुत लाइट पर कोई नहीं, चलो इतना तो दिख ही रहा है। ऐसे ही दिखेगा इसमें। हाँ उसका अरे मैडम को तो दिख ही जाएगा यार, देखो वीडियो में भी अच्छे से दिख रहा है, मैम को तो दिख ही जाएगा। हाँ, ये मेरा क्यूट सा है, हाँ उस पे अच्छे से दिख रहा है। यहाँ थोड़ा छोटा भी है ना तो इस वजह से, पर यहाँ ठीक लग रहा है। ये थोड़ा लाइट कलर है। वाह हाँ कितना प्यारा लग रहा है। आरव जुनेजा हो गया, AVYAN आरव। अब इनका लंच हो गया, ये हो गया, बस अब कुछ नहीं बाकी। थैंक यू। रुको ब्लर हो गया यार। शुरू में गर्म पानी तो दो, ये धो दी मैंने बोतल, दो दी, पानी से धो दी। गर्म पानी तो गरम से नहीं, नॉर्मल से ही धो दी। फिर अपना फिर बढ़िए इनका पानी। हाँ सब चीजें धो के करिए नानी, ये तो धो दी है, लंच बॉक्स धोने हैं बस अभी। प्यारे लग रहे हैं नाम लिखे हुए इनके। सुबह 5 बजे उठना है भाई मुझे। रात के 12 बज गए गाइस और इनको नींद नहीं आ रही है। इतना मैं चाहती हूँ ना गाइस मेरे बच्चे जल्दी सो जाएं और मैं सुबह जल्दी उठाऊं, उतना ही ये लेट करते हैं। पता नहीं क्या परेशानी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कल इन्हें उठाऊंगी कैसे। 8 बजे की, कम से कम इन्हें 7 बजे उठाएंगे ना, तब जाके एक्टिव होंगे 7:30 बजे तक। फिर इनको नहलाना है, फिर इनको कुछ खिलाना भी है, क्योंकि स्कूल में भाई फर्स्ट डे है, पता नहीं क्या कुछ खाएं, किसी के हाथ से ना खाएं, तो भाई इस वजह से कुछ खिलाना पिलाना भी है। ये भाई 10 बजे उठने वाले बच्चे कैसे उठेंगे 7 बजे। चलो 1 2 3, नीचे हो 1 2 3, 1 2 3। स्कूल जाओगे कल आप? और क्या लेके जाओगे? ये बुक लेके जाओगे, और क्या लेके जाओगे? लंच दो। बैग कैसा है बेटा आपका? ये तो आरव भाई का बैग है। ओह ये तो आरव आपका का। तो ये वाला है, स्पाइडरमैन वाला। ओह मैं बॉडी दिखा दे अपनी, ये। अब आप सुबह तभी तो उठ पाओगे, अब आप सो जाओ। अच्छा क्या बनोगे बेटा आप? अब यार ना बड़े हो डॉक्टर। अच्छा क्या करोगे फिर डॉक्टर बन के आप? सुई लगाओ। ये यहाँ पे पीछे लगाएगा सुई मारी। आरव आप क्या बनोगे बड़े होके? बताओ नानी को बताओ। भाई भी डॉक्टर बनेगा? बेटा आजकल के जमाने में ना डॉक्टर बनाना बड़ा टफ है। जुनेजा साहब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो पैसा जोड़ना शुरू कर दो, मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है। आजकल तो सरकारी सीट भी इतनी महंगी हो गई, सरकारी डॉक्टर बनाना भी बड़ा मुश्किल अब हो गया। नहीं, अभी से अपील लगाना शुरू कर दो कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है भाई। कैसे होंगे, जोड़ेंगे, इतनी सब चीजें महंगी आ रही है इनकी, कैसे जुड़ेगा पैसा गाइस। भाई इनके कपड़े आ गए हैं दोनों के सेम, क्योंकि ये फर्स्ट डे स्कूल जाने वाले हैं, इस वजह से इनके सब दोनों के कपड़े आए हैं नए सेम। ऑरेंज टी शर्ट, वन मोर ऑरेंज टी शर्ट, और ये वाइट टी शर्ट, और ये ब्लैक टी शर्ट। वाओ। और
निक्कर भी दिखाओ इनके, क्योंकि भाई गर्मियाँ है तो इस वजह से इनके लिए थोड़े से ऐसे कपड़े लाए हैं ताकि वो इजी पीजी। ओ भाई एक और टी शर्ट, ओ भाई वाह, रेड, अरे यूएस पोलो, अरे वाह, और ये निकल तेरी, ओ भाई वाह, ये निकल, देखो ये अच्छा अच्छा, और बताओ, ये भी कौन से अच्छे लगे? अच्छे कौन से लगे आपको बताओ? रेड, आपको कौन से? रेड का? रेड ब्लू, वेयर इज ब्लू, तो ऑरेंज है। हाँ, तू भाई को पहले तैयार कर दे, तू पहले भाई को तैयार कर दे बेटा, खुद मत हो। रात के 12 बज गए हैं भाई, इनको नींद नहीं आ रही है गाइस। ऑरेंज ऑरेंज तो मुझे कलर ही बहुत प्यारा लगता है कल बच्चों कौन से पे। पहन के जाओगे आप बताओ? निम लिया है इसमें तो, हाँ हाँ, यहाँ ठीक से आएगा ले। ना, हाँ ठीक है, लेंथ भी ठीक है, हाँ ठीक है। इतना तो होना ही चाहिए। और कल इसको जीन्स के साथ पहना देंगे। ओ शिट, इस पे निशान है क्या ये कोई? ये लोगो है कुछ, देखना इस पे भी है। हाँ इस पे भी डिजाइन है ये भाई, ऐसा लग रहा है कुछ निशान सा हुआ है, येलो येलो, बट ये लोगो का है। आई थिंक इसके अंदर कुछ, इसके नहीं, यहाँ पे भी है, दोनों तरफ नहीं है। अच्छा ये दोनों तरफ में है। हाँ तो ये डिजाइन है, ये बहुत तो लाइट अभी सा। से तैयार होके बैठे। अभी पहनोगे क्या आप इसको? अपने निक्कर उतार दिया आपने। आपने थाई नाई सुबह पहनेंगे, पहले नाई नाई करेंगे, फिर जय जय करनी है, नहीं जय नए कपड़े पहन के करेंगे। है ना? अभी नहीं पहनो बेटू, ओके ओके, कल पहनेंगे कल, पहनूंगा। अभी तो आप रात को ठीक है? कल है ना स्कूल आपका, कल पहनना। नहीं बेटे, ये निकर नहीं है ये। तो गाइस रात के 1 बज गए, बच्चे सो गए हैं फाइनली, और मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। एक्चुअली में एक्साइटमेंट तो हो ही रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। जैसे मुझे एक्साइटमेंट होती है अपने बर्थडे के टाइम पे और इनके बर्थडे के टाइम पे एक्साइटमेंट हो रही थी ना, तो मुझे आज ऐसी एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं क्यों, कि मतलब इनका फर्स्ट डे है, सब कुछ अच्छा होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है अभियान आरव के लिए, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ये अकेले कैसे करेंगे, खाना कैसे खाएंगे, बच्चों के साथ एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, टीचर इन्हें कैसे रखेंगे। वैसे आजकल के टाइम में मारना तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन यार कुछ पता भी नहीं चलता ना कि भाई हल्का वल्का थप्पड़ वप्पड़ भी मार दे। भाई हम तो नहीं मारते अपने बच्चों को। होगा पहले तो मुझे यही डर लग रहा है कि मैं इनको सुबह अच्छे से उठा पाऊंगी नहीं उठा पाऊंगी टाइम से, क्योंकि इतने लेट सोए हैं, और ये 7 बजे तो कम से कम मुझे उठाना ही पड़ेगा। 7 बजे उठाऊंगी तब जाके ये 9 मतलब 8:30 बजे तक ढंग से रेडी हो पाएंगे, क्योंकि नहाना भी है, खाना भी है, पूजा वूजा सब चीज़ करनी है। फर्स्ट डे है इनका, तो मैं कैसे सब चीज़ें अरेंज करूंगी। मैं वैसे तो अपनी मम्मी के यहाँ पे हूँ, लेकिन सब चीज़ें करना इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ मैं। अभी तक ऐसा लगता था कि स्कूल जाएंगे थोड़ा टाइम मिलेगा अपने आप को, लेकिन अब नहीं समझ आ रहा है कि पता नहीं कैसे मैं बोल, समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे मैं क्या बोलूं। बच्चों को अपने से दूर करना बहुत मुश्किल है गाइस, इतना तो शायद मुझे कभी फील नहीं हुआ। मतलब ये मेरे से अलग भी रहते हैं, मेरी मम्मी के घर पे छोड़ आती हूँ मैं उनको, जैसे मम्मी के यहाँ पे, बट वहाँ पे एक डर नहीं होता कि मतलब ये बाहर रहेंगे, मतलब मम्मी के घर पे ऐसे डर नहीं होता ना कि कैसे रह रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं बेफिक्र होती हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पे कि हाँ तो अच्छे से ही रह रहे होंगे। मम्मी है तो भाई ऑब्वियसली अपने से ज़्यादा ट्रस्ट है भाई मुझे अपनी मम्मी पे। लेकिन स्कूल में सब चीज़ें नया एनवायरनमेंट होगा उनके लिए, बट भाई मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा आज ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरे ट्विंस बेबी हैं, कि वो एटलीस्ट वो एक दूसरे के साथ होंगे, बिल्कुल अकेले नहीं होंगे, कि मतलब कोई भी फेस उनका नॉन ना हो के कम से कम वो दोनों अपने साथ में होंगे। मतलब वैसे तो 1.5 घंटे ही जाना है स्कूल में, उन्हें इतनी देर का टाइम ही नहीं है। स्टार्टिंग का उनका जो टाइमिंग है वो 1.5 घंटे ही रहेगा, 9 से 10:30 बजे रहेगा। और वहाँ पे भी मैं थोड़ी देर तो वहाँ पे स्पेंड करके आऊँगी, उनको अच्छे से एडजस्ट करके आऊँगी। ऐसा नहीं बाहर की बाहर छोड़ाऊँगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। जब से मैंने उनका एडमिशन कराया है 3-4 दिन हुए हैं, तब से मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि पता नहीं कैसे करेंगे बच्चे, फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं। भाई बहुत दिल कैड़ा करना पड़ता है बच्चों के साथ में, मैं यही कहूँगी बस। जो न्यू मॉम्स हैं और जो इस फेज से गुजर चुकी हैं,
वो मुझे अच्छे से समझ पा रही होंगी कि ये फेस क्या है। फर्स्ट डे जब उनको फर्स्ट टाइम वैक्सीन लगी थी ना, उस टाइम मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस दिन भी। और मैं ही नहीं, मैंने बहुत सारी मदर्स देखी हैं जो इमोशनल हो जाती हैं जैसे फर्स्ट वैक्सीन पे। और फर्स्ट वैक्सीन क्या, मेरे तो जब जब उनको वैक्सीन लगी है ना, तब तो मैं इतनी, फर्स्ट वैक्सीन पे तो बस मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। उसके बाद तो मेरा थोड़ा सा कैड़ा दिल हो गया था कि मतलब हाँ ठीक है भाई, लगनी है, बच्चों के लिए जरूरी है। तो आज भी मुझे ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। और समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चे कैसे भेजूं यार, स्कूल में भेजूं कैसे मैं उनको। बहुत छोटे भी हैं और भेजना जरूरी भी है। देखो घर में हम सब चीजें कर सकते हैं कि घर में, लेकिन घर में हम ये चीज नहीं सिखा सकते ना कि लोगों के साथ में कैसे वो करना है। मतलब उनको सब चीज, मतलब घर में आप स्टडी करा सकते हो, हालांकि मैं उनको बहुत कुछ अच्छा, मतलब करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। मुझे कोई इसे पढ़ाई वढ़ाई के लिए मैं नहीं उनको भेज रही हूँ कि भाई वो पढ़ाई में अच्छे हो जाए। पढ़ाई करने के लिए जिंदगी पड़ी है भाई, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई के लिए मैं भेज रही हूँ। लेकिन सोशलाइज होना, बच्चों को बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। अब मतलब शाम को हम उनको पार्क लेके जाते हैं, लेकिन स्कूल में एक अलग वो होता है, एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे। वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। और वो अभी तो प्ले स्कूल में ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो ज़्यादातर सब चीज़ें, टॉयज वगैरह है, बच्चों के साथ खेलेंगे, स्विंग्स है, तो अच्छा ही उनको फील होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद उनको अच्छा ही फील होगा। तो बस ये है कि बच्चों को जितना बच्चों के साथ रखा जाए, वो उतना ही हैप्पी फील करते हैं। घर में हम उनको कितना ही है ना, तो हम उनकी एनर्जी को मैच कर सकते हैं। और घर में वो बहुत शरारत ही करना सीखते हैं बच्चे कि हाँ भाई, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ गए। और ट्विंस, जो ट्विंस मॉम है और जिनके घर में ट्विंस है या फिर एक बराबर के बच्चे, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई छोटे बच्चे बहुत शरारत करते हैं, बिल्कुल नाक में दम कर देते हैं। अब तो जब से थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं, बहुत परेशान करने लगे हैं। तो ये भी है मेन कि अपना थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा एटमोसफेयर चेंज हो। तो बस आप कल का दिन देखते हैं कैसा जाता है। कल तो भाई भाग दौड़ रहेगी सुबह सुबह के टाइम पे। और आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। फर्स्ट डे अभियान आरव का कैसा रहेगा देखते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों की मस्ती देखने के लिए। ओके बाय, गुड नाइट।